वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 4। इंदौर 29 मई सन 1935। परमात्मा क्या है, उसकी जरूरत और उसके बारे में कुछ गलतफहमियां। जब जीव के अंदर ये जानने की सच्ची ख्वाहिश पैदा हो कि हम कौन हैं, किस आफत में फंसे हुए हैं, मालिक के कुल के चरण शरण का क्या सुख और आनंद है, उसको हम किस रीति से हासिल कर सकते हैं, तब ये तलाश में निकलेगा और उस वक्त जो उपदेश इसको सुनाया जाएगा उसे प्यार से सुनेगा और उसके अनुसार कार्रवाई करने को भी तैयार होगा। और जब ये हालत पैदा हो लेगी तब संत इसको स्वर्ग का पता देंगे। संतों ने अपने यहाँ कोई ऐसी कार्रवाई जायज नहीं रखी है जिसमें रूह यानी स्वर्ग की शिरकत न हो। केवल तन और मन की कार्रवाई से संतों के परमात्मा का फल प्राप्त नहीं हो सकता। स्वर्ग की शिरकत होनी चाहिए। संतों के आने के पेशतर किसी ने स्वर्ग का पता नहीं दिया। संत पहला काम ये करते हैं कि इसको स्वर्ग की खबर देते हैं। सिर्फ कहने और सुनने मात्र से स्वर्ग का लखाव नहीं हो जाता। उसका कुछ लखाव बड़ी मुद्दत के बाद उस वक्त होगा जब किसी कदर अंतर में चाल चलने लगेगी। लेकिन अगर ऊपर बयान की हुई हालत में उपदेश को ये हित से सुनेगा तो किसी कदर विश्वास लाकर कार्रवाई करना शुरू करेगा। स्वर्ग की शिरकत का ये मतलब नहीं है कि जिस्मानी और मानसिक कार्रवाई बंद हो जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि बगैर खाए जिस्म कायम रह सके। दुनिया में जब तक रहना है तब तक जो फर्ज हैं उनको अदा करना ही पड़ेगा और अच्छी तरह से करना चाहिए। किसी की नौकरी करता है और उससे तनख्वाह पाता है तो उसके एवज में जो इसका फर्ज है उसे बहुत अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो कर्म फल चढ़ेगा। दुनियादार के लिए दुनिया मुख्य है और परमात्मा तो वो जानता ही नहीं कि किसको कहते हैं। बहुत किया तो जैसे और 1000 काम करता है, उनमें एक काम परमात्मा के नाम पर भी रस्मी तौर पर कर लिया। बरस इसके जिसको सच्चे परमात्मा का भेद समझ में आ गया है और उसकी लगन लग गई है, उसके लिए परमात्मा मुख्य और दुनिया गौण है। वो दुनिया के फर्ज अदा करने के लिए सिर्फ कारज मात्र इस दुनिया में बरतता है। वैसे सब काम स्वर्ग की ही ताकत से हो रहे हैं। तन और मन दोनों जड़ हैं। अगर स्वर्ग की शक्ति न आवे तो वह कुछ नहीं कर सकती। मगर इस जगह रूह उनमें जज्ब हो गई है और उसका कुछ पता व खबर नहीं है। रूह पर गिलाफ दर गिलाफ चढ़ गए हैं और उन गिलाफों को एक एक करके तोड़ा जाएगा, तब रूह निकलेगी और इसी को नजात कहते हैं। स्वर्ग को तन और मन से न्यारा करने की कार्रवाई का नाम परमार्थ है। बाकी सब काम स्वार्थ में दाखिल है। एमाल नेक यानी शुभ कर्म भी स्वार्थ में दाखिल हैं, क्योंकि उनमें खुदगर्जी मौजूद है। इस दुनिया के ख्वाह इससे जरा ऊपर के लोगों के सुखों की चाह अंतर में मौजूद है। आचार्यों ने जिनकी की गति किसी ऊंचे मुकाम पर थी, अपने नैनों से वहां का हाल देखकर जो लिखा है वो लफ्ज व लफ्ज दुरुस्त और ठीक है, मगर उसी दर्जे तक जहां तक की उनकी रसाई थी उससे आगे का नहीं। नैन का मतलब इन आंखों से नहीं बल्कि हीरे के नैनों से है। घाट घाट के नैन जुदा जुदा हैं और दर्जे बदर्जे बदलते जाते हैं।
ये नैन तो सिर्फ इसी हल्के के नूर में काम कर सकते हैं और इन आंखों में यही का दृश्य देखने की शक्ति है। इस मंडल के ऊपर वाले मंडलों को ये आंखें नहीं देख सकती। असल में दृष्टि का पूर्ण ज्ञान जब तक कि किसी जरिए या औजार की मोहताजी है नहीं हो सकता। जब दृष्टि, दृष्टा और दृश्य एक हो जावे तब ऐसा ज्ञान हो सकता है। किताबें बतौर गवाही और हवाले के शुरू में कुछ काम दे सकती हैं, वरना किताबों में जो लिखा है उसे कौन समझ सकता है। और ज्यों ज्यों जमाना गुजरता गया उनमें इस कदर हेर फेर होता गया है कि उल्टा मामला हो गया है। इसके अलावा ऊंचे मुकामात की कैफियत ज्यादा से ज्यादा है और वो लिखने में नहीं आ सकती। आचार्यों और महात्माओं ने जो लिखा है मोम्मय में लिखा है, एक लफ्ज में सारा भेद है, उसे ज्यों का त्यों कोई समझ नहीं सकता। आयत एक और हदीस बेशुमार और फिर भी उसका मतलब नजर। मिसाल के तौर पर लिखा है कि हजरत मोहम्मद साहब बुराक की सवारी पर गए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी घोड़े की सवारी की, बल्कि इससे मतलब उस अंदरूनी मुकाम से है जहां से कि प्रथम बिजली प्रकट हुई और सवारी वो बिजली की धार है। वो बिजली यहाँ किसी बिजली नहीं है। अब इस बात को कौन समझ सकता है? वह बिजली महाशीतल है। यहाँ जो बिजली है वह तपन और जड़ है। क्या कोई साइंसदान इस बात का यकीन करेगा कि सूरज निहायत शीतल है? संतों ने जो बाला मुकामात की इतनी तारीफ की है, तो क्या वहां तपन और गर्मी है? नहीं। ज्यों ज्यों ऊंचे मुकामात में जाओगे ज्यादा शीतलता मिलेगी, मगर शीतलता से मुराद बर्फ की ठंडक से नहीं है, बल्कि शीतलता से मतलब सुख, चैन और आराम से है। गर्मी और तपन तो बवजह जड़ता के यहाँ है। जड़ता में रगड़ और फ्रिक्शन है। यहाँ बिजली की धार जब जड़ पदार्थों में चलती है तब रेजिस्टेंस, मुखालिफत की वजह से उनमें गर्मी पैदा होती है। संतों का देश महाशीतल है। ज्यों ज्यों ऊपर जाए शीतलता बढ़ती जाती है और ज्यों ज्यों नीचे जाए तपन बढ़ती जाती है। आचार्यों और गति वाले पुरुषों ने जो कहा है वह अपने दर्जे के हिसाब से सब ठीक है, मगर अब न कोई उसे भली भांति समझ सकता है, न उसके अनुसार कार्रवाई कर सकता है और न उसका पूरा फल मिल सकता है। तीरथ, बरत, नमाज, रोजा वगैरह सब कारखाना उल्टा हो गया है। बल्कि अब अगर कोई इन कामों को न करे तो अच्छा है। पिछली कार्रवाई तभी हो सकती थी और तभी उसका वो फल था जबकि वो आचार्य मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अभ्यास कराकर अपने दर्जे की मुक्ति दी। मगर वो अब हमारे किस काम के हैं? हमारा काम तो उनसे सरेगा जो अब मौजूद हैं।